आपने ये जो टॉपिक रखा है ना आज, इसका अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, तो जी इसके जी बारे में एक्चुअली में हम फ्रेंड्स, एक मेरा फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि ये एकदम से ये कैसे हुआ है। तो जो अपना ओपिनियन है, यू नो व्हाट आई शेयर विद यू, एंड आई थिंक दे हैव जी स्टार्टेड टू डिस्कस दिस लाइन ऑफ थॉट इन इंडिया आल्सो। जी जी देखिए, ऐसा है कि इंडिया पिछले 10 या 15 साल से ना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, और इट्स गोइंग अप एंड अप, बिकॉज जब भी किसी कंट्री को ऊपर जाना होता है ना, तो उसके लिए इकोनॉमिक, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है सोसाइटी के अंदर। अब आप पता नहीं, पाकिस्तान में थी तो कितना फॉलो करती थी इंडिया को, बट इंडिया में सोशल डिस्टर्बेंस करने की बहुत कोशिश करी गई। हम्म मतलब छोटी छोटी बातों पे एक सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, कि एक लड़की ने हिजाब नहीं पहना था कॉलेज में, और हम्म कॉलेज का रूल है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, क्योंकि दे डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट। कॉलेज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि सब एक बराबर हो, वो था रूल। तो एनीवे, उस पे इतना हल्ला हुआ। फिर जो हमारा सीए है रूल, लाइक फॉर एग्जांपल, जो माइनॉरिटीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रोसिक्यूट होते हैं, उनको हम्म नेशनैलिटी और रिफ्यूज देने का रूल लेके आए। इन्होंने बहुत हो हल्ला किया। दे दे बेसिकली ब्लॉक्ड द मेन आर्टरी रोड ऑफ दिल्ली फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे यहाँ फार्मर्स, तो हमारे यहाँ पे ना एक जो फीलिंग आती है एज अ सिटीजन, मतलब एज एन इंडियन, कि ना दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द सोसाइटी। किसी ने, मैं ये नहीं कहता कि हमारी सोसाइटी परफेक्ट है, बट किसी भी रूल को, रेगुलेशन को, पॉलिसी को एड्रेस करने की तरीके होते हैं। बट इट सीम्स सिंस मोदी हैज कम, they've been disturbing it, and despite of all this India is progressing, यस despite के इतना problems हैं, इतनी faults हैं, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, नो प्रॉब्लम। तो अब इसको बांग्लादेश के, तो पाकिस्तान को ना इंडिया ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। इफ यू नोटिस, 10-15 साल से वो बिल्कुल इंडिफरेंट हो गया है, जिसे कहते हैं ना, दिस इज अ गुड टैक्टिक एक्चुअली। अगर आपने किसी को जिंदगी में, अपनी जिंदगी से निकालना है ना, इंडिफरेंट हो जाओ, ठीक, सोचो भी मत, तो उसको बड़ी परेशानी होती है दूसरे को, अरे यार तो पूछ ही नहीं रहा, देखता भी नहीं है, तभी ये हाय तौबा मचा रहे हैं, क्रिकेट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। इंडिया हैज बिकम इंडिफरेंट टू पाकिस्तान। उसके बीच में मतलब कश्मीर में बहुत अटैक होते रहे, सब कुछ होता रहा। एनीवे, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो वो डिस्टरबेंस जो क्रिएट हो रही है, वो हो नहीं पा रही है इंडिया के अंदर, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड। फिर उसके अंदर क्या होता है कि इसके बीच में पिछले 10-15 सालों में अगेन इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एंड इज बिकमिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज, एंड सम पीपल परहैप्स नॉट लाइकिंग इट। वेल, नॉट परहैप्स, दे डेफिनेटली नॉट लाइकिंग इट। तो अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश में एक कू क्रिएट किया जाता है, राइट। एंड यू लुक एट द टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री, कि गवर्नमेंट डिमांड मान लेती है स्टूडेंट्स की, उसके बाद भी कू को, वो जो एजिटेशन को जारी रखा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द पॉलिसी, यू टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई ठीक है, हम आपकी डिमांड्स को गिव इन करते हैं, ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बात मान ली, उसके बाद भी हाँ, उस एजिटेशन को जारी रखा गया। तो देयर इज ऑब्वियसली सम मिसचिफ गोइंग ऑन, राइट। नाउ व्हाई अटैक ऑन हिंदूज? तो हिंदूज का जो 71 में जब पाकिस्तान ने, ईस्ट पाकिस्तान में जब अटैक किया था, तो टिक्का खान ने बड़ी फेमस स्टेटमेंट है कि मैं इनकी नस्लें बदल दूंगा। एंड व्हेन इट मींस मैं नस्लें बदल दूंगा, उसका मतलब ये होता है कि आई एम गोना चेंज द प्रोजेनी, ठीक है। यस तो उसमें प्रोजेनी मतलब विमेन, बेसिकली विमेन पे यस होगा यस अटैक। तो उसमें जो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में हो रहा है ना, छोटी बच्चियों की जो शादियां कर रहे हैं, जी तो वो जी जी नस्ल बदलने वाली बात। जी जी, नस्लें बताओ। बदलने वाली बात। अब ये जो न्यूआंसेस होते हैं ना, जब अभी तो थैंक्स टू पीपल लाइक यू, वी आर अंडरस्टैंडिंग द इस्लामिक न्यूआंसेस। हमें समझ नहीं आते थे कि ये, अच्छा, मैं लेट मी कंप्लीट माय ट्रेन ऑफ थॉट्स। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये 1971 में, इफ यू थिंक अबाउट इट, वी वर लिटरली द लिबरेटर्स ऑफ बांग्लादेश इन द सेंस, बिकॉज दे केम, इतनी 10 मिलियन रेफ्यूजीज हैड कम एंड एंटर्ड इंडिया। इंदिरा गांधी हैड टू एक्ट एंड उनको लिबरेट किया, और उनको ऑक्यूपाई नहीं किया, उनको चाबी पकड़ा दी, भैया तुम्हारा घर है, तुम संभालो, और हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। अदरवाइज इंडिया कुड हैव सेट अप देयर बेसिस देयर, व्हाटएवर, जो उन्होंने कर, पर नहीं किया, यू नो। एंड दे also, which I think was a big mistake, जो 93,000 war criminals थे,
they handed back to Pakistan, which is, I think, is a victory for Pakistani, shrewdness बोल लो या politics बोल लो. They got back their 93,000, but they were war criminals actually, जो बांग्लादेश में किया उन्होंने. उसके अंदर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जो एक मिडिल क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास का तबका था ना काफी हद तक बांग्लादेश में, वो हिंदू था. और दूसरा ये जो नस्लें बदलने वाला जो काम हुआ है ना, उसमें बहुत जो मेजॉरिटी हिंदू विमेन थी, because they knew who was the intellectual class जो खड़ा कर सकता है या जिन्होंने खड़ा किया इस मूवमेंट को. Anyway, long story short, come today, तो उसके बाद कू भी हुआ. I think it was quite young, I don't know if you remember, but एक वहाँ पे कू भी होता है इरशाद का शायद, और उसकी डॉटर बनती है. मतलब it's basically going on. So there is a romance, but बांग्लादेश में क्या है कि वो एक रोमांस है जमात इस्लामी का कि भाई ओहो हम साथ थे, ये था वो था, दोबारा से करना है. और वो हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ शेख हसीना बिलीव्ड कि अगर हमको तरक्की करनी है तो हमको नेबर्स के साथ चलना पड़ेगा. Yes. तो अब शेख हसीना जो है, बांग्लादेश को भी आपने देखे होंगे स्टैटिस्टिक्स डेटा कि बांग्लादेश वाज प्रोग्रेसिंग वेरी नाइसली, Yes. उनका हाँ. तो शेख हसीना वाज डूइंग दिस. नाउ कम टू दिस एजिटेशन. अब उनको ये समझ में आ गया है, जो अब वी थिंक दैट वो जो पार्टीज है बांग्लादेश में कि हिंदू इज द सॉफ्ट स्पॉट. तो हाउ टू एंगेज इंडिया विद बांग्लादेश. बेसिकली इनका आइडिया ये है कि पाकिस्तान का तो एक नाम बदनाम ही है ना, कि भाई अगर हम टेररिज्म करेंगे कल को हम IFT उसमें आ जाएंगे. IFT क्या होती है, वो जो देते हैं, वो जो लिस्ट होती है, जो उसमें आ जाएंगे, फिर हमको लोन नहीं मिलेगा. तो वो तो कर नहीं सकते डायरेक्टली. तो उन्होंने इसको इस तरह से इनडायरेक्टली पकड़ा है ताकि इंडिया बांग्लादेश एंगेज हो, रिश्ते खराब हो, लड़ाई झगड़े हो, और जो दुखती नफ्स बोलते हैं ना, जैसे दुखती नफ्स वो हिंदूज है, उनको ऑप्रेस करो. नाउ whether you want to call it religious, you want to call it political, or you want to call both combination, this is we think is going on, right? Because हिंदू तो वहां रह ही रहे थे, मतलब ये नहीं था कि कोई आइडियल सिचुएशन थी. They have been reducing in the number for very, very long time. But generally speaking, Bangladeshis, if you look at it, they're very close to their culture, to their land. If you compare it, वहाँ पे लड़कियां साड़ियां भी पहनती हैं, बिंदियां, मुस्लिम बता रहा हूँ, मुस्लिम बिंदियां भी लगाती हैं. Because बांग्लादेशी जो बंगाली लैंग्वेज है, वो तो इंडियन लैंग्वेज है ना, एक्चुअल में इट्स कमिंग फ्रॉम संस्कृत ओनली. संस्कृत से निकली है ना बंगाली. तो एनीवे, तो ये चल रहा है. एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज अगर बांग्लादेश दे इमोशन में आके, और एक कहते हैं ना वो बम्बास्टिक जो होता है कि हम भी करेंगे, अगर उसमें वो आके वो करते हैं, तो इंडिया विल ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू जो अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, दे आर वेरी ये मोदी जी की एक बड़ी खास बात है, ये ना कोई भी चीज एकदम से नहीं करते. ये स्टेप बाय स्टेप ये सब पहले डिप्लोमेटिक करेंगे ये, और इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश बिकॉज मोदी जी इज बिकॉज एंड जो इनकी इकोनॉमिक थोड़ी सी वो आई है. हाँ, स्ट्रगल बहुत करेंगे. देखिए पाकिस्तान के साथ एक भी बुलेट नहीं फायर करी, बट धीरे धीरे करके दे हैव इन वन वे इकोनॉमिकली ऐसा कर दिया है कि वो अब लड़ना भी चाहे तो नहीं लड़ सकते, राइट? एंड दैट्स एंड सिमिलरली और सच्ची बताऊं आपको एक बात, अगर आप देखें ना हमारे हिंदू नैरेटिव या हिंदू, हम ना वी आर नॉट अ वायलेंट कॉम, वी आर नॉट अ वायलेंट काइंड ऑफ पीपल, राइट? हम चाहते हैं मिल के रहे. अब देखिए आप, मैं आई एम सॉरी इसमें पॉलिटिक्स थोड़ा सा आ गया. अब देखिए जब मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, ही इनवाइटेड नवाज शरीफ, राइट? नवाज शरीफ केम फॉर द सेरेमनी, राइट? जब वो फिर मोदी जब अफगानिस्तान गए थे मीटिंग के लिए, तो नवाज शरीफ से बात करी एंड ही लैंडेड इन लाहौर, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी अटेंड करी, विच इज वेरी अनकन्वेंशनल. अगर कोई किसी से बनाना नहीं चाहता तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता. If I don't want to be friends with you, I will not come to the stage. आपसे बात ही नहीं करूंगा मैं, right? But मोदी जी गए, बात करी, because he believed in person. उन्होंने एक फेमस स्पीच दिया था कि अगर लड़ना है तो गरीबी से लड़ो, लड़ना है तो जहालत से लड़ो. तो वो बहुत बड़ा फेमस स्पीच था उनका, जब वो पहले 2 साल में उन्होंने, तो he did give the hint to Pakistani. He said, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, आपने लड़ना है तो एजुकेशन बढ़ाइए,
पर ये इनका एक माइंडसेट बन चुका है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, दैट पाकिस्तानी जो हम आपकी डीप स्टेट है, एंड आई थिंक इंडिया हैज गिवन, जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है वो बोल चुकी है कि ये कुछ नहीं हो सकता यहाँ, इनको कितना भी कर लो ये ये बस आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जो है ना, इन्होंने अपना इजारादारी बनाई। अभी आप देखें ना, इनको ये क्या करते हैं, ये बहाने ढूंढते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब रहे, ताकि जो पाकिस्तान आर्मी है ना, उसको बजट मिलता रहे, उसका एक बना रहे कि हाँ हमें आर्मी की जरूरत है। उनको पता है लोग भी अगेंस्ट हो गए। उनका अब आप सर्वाइवल की बात है ना, सर्वाइवल उनके, हाँ इतनी बड़ी आर्मी इतना छोटा सा कंट्री कोई तुक्की नहीं है, थिंक अबाउट इट। तो हाँ, तो इनका ये रिलीजन को यूज किया जा रहा है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, पहली बात कि अगर कोई हमारे मुस्लिम भाई सुन रहे हैं, भैया हमारे मन में कोई किसी के लिए नफरत नहीं पाली जाती, हमें तो बल्कि ये सिखाया जाता था कि सब एक ही है यू राइट। तो हमारे यहाँ तो हिंदू चले मजार में भी चले जाएंगे, ईद भी बना, हमें कोई वो है ही नहीं कि कौन जहन्नम जा रहा है कौन, हमारे यहाँ वो है ही नहीं, पहली बात। ठीक है, हमारे यहाँ दिम्मी और काफिर और गजवाई तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है। तो अगर कोई सुन रहा है तो पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, बोल देते हैं, बट जनरली स्पीकिंग हमारी जो नैरेटिव है वो ये है नहीं। और हम यही चाहते हैं, हम अब ये सोचना पड़ेगा इन तीन मुल्कों को कि, अब मैं इसमें एक और भी एंगल लेके आ रहा हूँ कि जो बाहरी ताकतें थी जिन्होंने हमें यूज किया, हमको डिवाइड किया, हमको पार्टीशन किया, और वो आज भी हमको लड़ा रहे हैं, राइट। क्योंकि वो जानते हैं ना कि अगर इनको लड़ा के रखो हमारा उल्लू सीधा होगा, राइट। तो एक ये भी बड़ा व्यू है कि आप साथ रह रहे हैं, सब पड़ोसी हैं, चलो नहीं भी बनती आपस में कोई बात नहीं, भाई हो जाता है ना, डिवोर्स हो जाता है, ठीक है भाई तू अपने घर में अपने घर, ठीक है ना, वो भी तो शांति से भी तो रह सकते हैं ना, आप अपना करिए। और दूसरी ये बात है कि जो एक एजुकेशन सिस्टम, जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि, जैसे मैं बहुतों को सुना है, इस्लाम में तो काफी नॉलेज भी हो गई है कि तुम जहन्नुम जा रहे हैं, हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, सच्चा है, ये लेटेस्ट है, मतलब वो जो टिपिकल नैरेटिव चलता है। भैया आप बिल्कुल बिलीव करो, पर वो प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरों को मत तंग करो। आप अपने घर में क्या करते हैं, कोई हिंदू आके आपको नहीं, वो हमारे यहाँ तो पर्सनलाइजेशन होती ही नहीं है कि भाई मैं यहाँ आके ऋषभ बोलूंगा चलो हिंदू बन जाओ, तुम्हारा ये हो जाएगा, हम तो बोलते ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि अपनी जमीन से जुड़ो, हमारा नैरेटिव थोड़ा अलग है, क्योंकि और यही सच्चा नैरेटिव है, यही कौमियत इसी से बनती है। अब सारे मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं है कौमियत, क्योंकि वो सारे भी रिलीजन से जुड़े हुए, ये वाला वजह है ना। कौमियत तो असल यही होती है कि आप जिस सरजमीन पे हो अब सबको एक जैसा ट्रीट करो। अब आदि माइनॉरिटीज को ही अगर प्रोसिक्यूट करोगे तो आपकी क्या कौम बनेगी, क्या आपके मुल्क तरक्की करेंगे, ये वाली बात। इसीलिए आपको जमीन से, आपको मीन्स पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को भी कुछ हद तक जमीन से, खैर वो तो बांग्लादेश के एक मिनट में आऊंगा, तभी आपको आपके कल्चर से काटा गया। आपको पाकिस्तानियों को आपको ये बोला गया, आपको इस धरती, क्योंकि धरती हिंदू है, धरती है तो हिंदुस्तानी है ना, एक तरह हिंदू मतलब इट वाज अ हिंदू लैंड, राइट। आप पाकिस्तानी, और पाक का मतलब होता है पाक, प्योर, वी आर नापाक, राइट। आई डोंट मीन इट इन आई नो, बनाया वही क्या है ना, जहन में तो वही डला हुआ है। हाँ, तो भाई ये हिंदू है, नापाक है, और इनकी ये जमीन है, तो इनका कुछ भी जो लेना देना है ना, वो तुम्हारा नहीं हो सकता, और तुमने उससे डिस्टेंस करना है, ठीक है। तो वो जो, पर वो नेचुरल नहीं है। आपका और मेरा डीएनए उफान मारता है, हम जब कहीं मिलते हैं, हाँ, आपको मैं जब देखता हूँ तो मैं आप कोई ये नहीं देख रहा कोई मार्स से कोई आया हुआ है, मैं देखता हूँ मेरे जैसा है, मेरे सामने बैठा है। ऐसे ही आप कहीं बाहर ट्रेवल करें ना, मैं भी कहीं बाहर ट्रेवल करती हूँ, सबसे पहले मैं इंडियन से ही कनेक्ट कर सकती हूँ, इंडियंस या फिर बांग्लादेशी बल्कि बाद में, पहले इंडियंस हो जाता है, क्योंकि वो हमारी जबान ऑलमोस्ट सेम है, बेशक लिखने में डिफरेंट हो, लेकिन अच्छा खाना पीना सेम है, म्यूजिक हम एक जैसा एंजॉय करते हैं, मूवीज हमने देखी होती है, हमें सब पता होता है। क्यों? क्योंकि हम वी कैन कनेक्ट बेटर, क्योंकि हम एक सरजमीन के है ना। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी जो सिविलाइजेशन जो है, मतलब वो आपका रिश्ता ज्यादा करीबी है आपका जमीन से जो होता है, बजाय इसके कि आप रिलीजन। अब अरब से ना हमारा, मैं कभी भी जाऊँ, कभी मैं आई कांट कनेक्ट विद अरब्स, आई कांट कनेक्ट विद तुर्क्स, आई कांट इवन इफ आई ट्राई। अब देखिए इंडोनेशिया में रामायण भी होती है, ठीक है, वहां पे गणेश का वो सिंबल भी है उसके ऊपर। वो कहते हैं हमारे पुरखों ने सिर्फ पूजा करने की टेक्निक बदली है, पर कल्चर नहीं बदला। यस,
यस, मतलब एक ही घर में अगर एक मुसलमान हो जाए और एक हिंदू हो जाए तो माँ थोड़ी बदल जाती, माँ तो वैसी ही है ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। कहने हाँ, तो मैं आपसे बस एक इसमें मैं आप क्योंकि आपको मैं देखता हूँ और मदीजा को भी देखता हूँ, काफ़ियों को देखता हूँ। जी, एक जी। बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा एनीवे तो ये तो जो आप हम बात कर रहे थे ना तो थोड़ा-सा मेरा वो ओपिनियन है कि ये शायद इसलिए कराया जा रहा है कि इंडिया जो है इसमें एंगेज हो और उसकी जो एक डिस्टेबलाइज दुनिया को दिखाने के लिए देखो भाई यहाँ तो लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, यहाँ मत इन्वेस्ट करो, इट्स नॉट अ स्टेबल कंट्री, यू सी दैट्स बिकॉज एवरीथिंग हुँ, रन्स ऑन परसेप्शन, राइट? सो यस, दिस इज यस, वन एंगल। द अदर थिंग आई वांटेड टू से टू यू इज बिकॉज जो आपकी कम्युनिटी एक्स मुस्लिम के लोग हैं ना, तो मैं एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट आपको दूंगा, ठीक है? प्लीज डोंट यस, टेक इट इन यस, रॉन्ग वे। हुँ, देखिए, जो आपको चीज़ काट रही थी ना इस धरती से, वो आपने उठा के बाहर फेंक दी है, यस, ठीक है? तो मैं अब ये चाहता हूँ मतलब मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है एंड प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे एंड डोंट गेट ऑफेंडेड। प्लीज़ कनेक्ट टू योर लैंड, प्लीज़ कनेक्ट टू योर कल्चर। जिस कल्चर से हम आते हैं, हमारे आबो-अजदाद आते हैं, आप कैलाश के टेम्पल देखिए, क्या स्टोन से काट के बनाए। बी प्राउड ऑफ व्हाट दे गेव अस। दे गेव अस ज़ीरो, दे गेव अस डेसिमल सिस्टम, दे गेव अस एस्ट्रोनॉमी, दे गेव अस आयुर्वेदा, दे गेव अस योगा, राइट? अब आप ये सोचिए, आप खुद डॉक्टर हैं, योगा में ऐसे-ऐसे आसन हैं जो ऑर्गन्स को ठीक करते हैं। आप ये सोचिए कि किस तरह से बॉडी को मोड़ा जाए कि वो ऑर्गन पे फ़र्क पड़ता है। कितनी ज़बरदस्त थिंकिंग होगी, आप सोचिए 1 मिनट के लिए। जॉइंट्स के, लंग्स के। तो सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि मैं पर्सनली मेरा ये भी मैं ये चाहता हूँ कि जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम नॉट सेइंग डोंट लव योर कंट्री, नो प्रॉब्लम, बट बी प्राउड ऑफ बुद्धा, बी प्राउड ऑफ तक्षशिला, बी प्राउड ऑफ यस, मोहनजोदारो। दिस इज आवर कॉमन हेरिटेज, राइट? यस, और ये हमको जोड़ेगा एक्चुअल में। और यस एंड और सॉरी प्लीज। एंड एंड दिस इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। हम भले रिलीजन को छोड़ भी दें, मैं तो अपने आप को एथियस्ट मानती हूँ, लेकिन एक नेचर है। मैं मेरा खुद दिल करता है कि मैं इंडिया जाऊं। ठीक है, पाकिस्तान तो मैं जा नहीं सकती, लेकिन मैं इंडिया जरूर आना पसंद करूंगी और मैं आऊंगी, मुझे मौका मिलता है। ठीक है, और ये है कि हम नहीं अलग अलग नहीं हो सकते ना। मैं यहाँ भी आई हूँ तो मतलब मैं नहीं, मैं तो इंडियन फूड आई मिस। ठीक है, तो उसके बगैर गुजारा नहीं होता। इंडियन लोगों को मैं कहीं भी देखती हूँ तो पहले मैं उन्हीं को, मतलब उन्हीं से बात करने का मेरा खुद दिल करता है। तो दिस इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। आपने उस चीज को भाई अलग कर दिया, आप अरब के कल्चर में जाके जुड़ गए, जहाँ जहाँ हमारी ना खसलत मिलती है ना कुछ ऐसा। तो ये सारी बातें। और पाकिस्तान को तो मैं तो अभी आर्मी के हाथों सिर्फ जो है ना ये खिलौना बना हुआ है पाकिस्तान। आप नोट करें ना, अभी इन्होंने रिसेंट क्या हरकत की थी कुछ ही महीने पहले, डॉक्टर जाकिर नाइक को बुला लिया। क्यों बुलाया? वो भी इंडिया दुश्मनी में। क्यों? उनको पता है कि इंडिया ने उनको नहीं बुला रहा, स्पेशली उनकी जो स्पीच उन्होंने की थी। और वो भी बुलाया एससीओ की वो जो मीटिंग हो रही थी वो यस, उससे पहले, ताकि यस, इनको चिढ़ाए, राइट? तो यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट एवोल्यूशन, आप दबा नहीं सकते किसी को। आप मैं यस, ना एक बहुत फेमस वेल्स के अनवर मकसूद था शायद उनका नाम, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, अनवर कुछ था। हाँ, तो उनकी ना मैं एक दिन देख रहा था और उन्होंने बहुत बुक्स लिखी। तो उन्होंने ना एक चीज़ शेयर करी थी अपने इवेंट, वो कश्मीरी थे और वो ब्राह्मण थे, उनके जो आबो-अज़्ज़ाद थे ना, दे वर ब्राह्मण्स। तो वो कहने लगे कि जब हमारा पार्टीशन हुआ ना तो मैंने हिंदुओं को मैंने मारा है। ही एडमिटेड टू इट ड्यूरिंग पार्टीशन एंड ही सेड दैट प्लेड ऑन मी, ऑन माय साइकी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट वाज़ ये जो चीज़ें होती हैं ना, बाद में निकल के आती हैं, राइट? तो ये वो यहाँ आ गए, वेल्स में आ गए, तो इट वाज अ ट्रॉमा फॉर हिम, किलिंग समवन, ह्यूमन बीइंग, टेकिंग समबडीज लाइफ। तो नेचुरली इंसान होंगे अंदर से, कोई क्या कहते हैं उसको उर्दू में, उनकी वो होंगे ना कि कॉन्शियस बोलते हैं ना, जो वो होगी उनमें कि भाई ये मैंने गलत किया, राइट? देन ही सेड वन फाइन डे he said that I started reading in डिटेल में आके कि भाई ये कुरान क्या है, वेद क्या है, and you know what, he left Islam and he begged his wife, please cremate me because that's my culture. And he said something very interesting. He said that जो एक genetic memory है ना, right, the one we have suppressed, जो चलती आ रही है thousands of years से, जो evolution के through, right, is one day this genetic memory comes up and you get connected, क्योंकि आपने किसी ने फोर्स किया है ना उसको आपसे सेपरेट करने में, कहता वो नहीं कर पाओगे आप, कहता तो हाँ, तो it is not that somebody is telling you to change your thought or your philosophy of life. That's absolutely fine. हमारे यहाँ तो जो
Charvak philosophy है ना, the Charvak philosophy is materialistic philosophy. There's no problem you existing in the fold. Nobody's going to come and say to you कि मारो, you know. So but anyway, listen, I think I've talked too much. So I thought I'll come in and just say, look, you're doing well, and just keep doing what you're doing, and we'll and then please give a thought to what I've said, that try to connect, try to reconnect. That's यस यस एंड बल्कि मैं तो अभी चाहती हूँ कि मैं इसके बाद भी कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम वीडियोस करूंगी। एक तो हमारे साथ बड़ा जुल्म ये होता है कि हम जो पाकिस्तानी है ना, क्योंकि मैं तो खुद वहीं पर ही मेरी तालीम हुई है, तो हमें हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती है। अब जानबूझ के हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको तो अलग करके हमें सारा इस्लाम का और जो वहाँ के, अब आप देखिए ना कितनी मतलब कितना इसमें बेईमानी है कि जो वहां से आए थे अरब, ठीक है, वो लुटेरे थे, दे वर ऑल लूटर्स, उनको हीरो बनाया हुआ है। और हमारे जो हीरो हैं जैसे भगत सिंह हैं, ठीक है, इन सबको बहुत इनको नहीं पढ़ाया जाता, हमें पता ही नहीं होता, हमारे सामने नाम तो हमें नहीं पता होता। ठीक है, अब मुझे जब मुझे पता चला कि ठीक है भाई, हम लोग पंजाबी, हम लोग चकवाल से, तो हम लोग राजपूत हैं बेसिकली पीछे से, ठीक है, तो मैं अच्छा हमें हमें ये तो बता देते थे कि हमारी कास्ट राजपूत है, पर हमें वही के हिंदू के खिलाफ के नहीं, वी आर नॉट हिंदू, हम तो मुसलमान है और हमने बड़ा कन्वर्ट कर लिया था एंड ऑल दैट। फिर जब मैंने इसमें थोड़ा सर्च किया, मैंने कहा यार चकवाल में तो फोर्ट मौजूद है, राजा मालदेव की, कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, कभी, मतलब ये डायनेस्टिक पढ़ाते, मुगल्स को पढ़ाएंगे, मतलब ये टोटली वो करने की कोशिश कि भाई बस सिर्फ इस्लाम, कि आपने बस हर चीज, आपने जो इस्लाम के हीरो हैं उनको मानना है, बाकी को आप बिल्कुल काट ही रहे हो। ये कितनी, मतलब ये कितनी डिसऑनेस्टी है। आप तारीख के साथ तो एटलीस्ट आप ईमानदारी दिखाएं, भले आप अपना जो मर्जी रखो, पर अब वो चल लेकिन नहीं जो रहा। अब इंटरनेट इज जो इंटरनेट ने काम किया वो किसी चीज ने नहीं करना। अब एवरीथिंग इज ओपन। अब कुछ लोग ना भी बोले फिर भी वो अंदर से फील करते हैं यार ये हमारा ही कल्चर है, हमारा ही धरती है, and they start, hopefully will start connecting, and yeah, I mean, I wish you all the best. And when I'm not going to inundate with you with data or books or information, but as you will progress na, I'll keep coming, and then we'll keep discussing, and जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, then we can start suggesting कि read this author, this जो हमारी जो इंडियन थॉट है, जो एथोस है, what is that ethos, what is, जैसे आपने नेचर की बात करी, how we connect with the nature, why we worship nature, why we do these things. These are not just silly make believe things, so anyway, but yeah, so it's nice talking to you.